आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का जो हिंदी है इसका 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी कब 20 के समान हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राम नाम के बिना क्या होता है, वाणी 20 के समान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 2 नंबर है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर है कि बोला गया है कि किसे प्रेम के पीर, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर के कवि किसे कहते हैं, तो घानानंद को कहते हैं। किसे कहते हैं, घानानंद को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण को त्याग कर दिया था। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है, तो ये रचना है घानानंद की। किसकी है, घानानंद की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला गया 6 नंबर क्वेश्चन कि किसने मदन को एक घूसा शहीद कर दिए, रसीद कर दिए। क्या कर दिए, रसीद कर दिए। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। खोखा ने। किसने, खोखा ने एक घूसा उसको रसीद कर दिया, यानी एक घूसा उसको मार दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 रुपया उन्होंने खर्च देने के लिए बोला था सीता को, ठीक है ना। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है 8 नंबर, बोला गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो 5 थी। कितनी थी, 5 लड़कियाँ थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है रसखान ने किसे चित चोर कहा है। रसखान ने किसे चित चोर कहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृष्णा को रसखान ने चित चोर कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला गया कि वारेन हेस्टिंग कौन था। वारेन हेस्टिंग कौन था, तो वारेन हेस्टिंग भारत का एक गवर्नर जनरल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का था, गवर्नर जनरल था। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन बोला गया है कि गुरु नानक का जन्म किस स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ पर है। मतलब कि जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं नानकाना साहब, और ये कहाँ पर है, तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर की मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था। मेघदूतम जो कालिदास की रचना है, इसका कालिदास का ही रचना मेघदूतम, तो इसका जर्मनी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था किसने, मैक्स मूलर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था, तो सुलक्षणी का था, सुलक्षणी नाम था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। प्राचीन मानव का प्राचीन में जो आदि मानव होते थे उनका हथियार क्या था, प्राचीन हथियार, तो वो था नाखून। क्या था, नाखून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया कि रसखान किस छंद में सीधी थे, क्या थे, सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवैया में। किसमें, सवैया में रसखान क्या थे, सिद्ध थे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा किस देश में, तो ये कहाँ पर है, जापान में। हिरोशिमा कहाँ पर है, जापान में। इसी पर का बम गिरा था विश्व युद्ध में। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर की भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, है ना। इन्हीं को बोलते हैं संविधान का पिता। क्या बोलते हैं, संविधान का पिता इन्हीं को बोला जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि गिरधर कौन था। गिरधर कौन था, तो मदन के पिताजी थे। कौन थे, मदन के पिताजी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी पीठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 252 वैष्णव की वार्ता में, 252 वैष्णव की वार्ता में ये पता चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 21 नंबर कि निर्लज अपराधी किसे कहा जाता है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया। किसे कहा गया, नाखून को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाखून क्या होता है, बार बार क्या होता है, उग जाता है, यानी कि निकल आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है,
मीर मुंशी समझकर किस कवि की वध हुआ। मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ, तो उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घानानंद का। किसका? घानानंद का। नादिर शाह के सिपाहियों ने इसे मार दिया था, यानी कि वध कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे, तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि कवि रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे, तो पैठान राजवंश से। किस राजवंश से? पैठान राजवंश से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है 25 नंबर, बोला गया है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो वज्रभूमि। कहाँ चले गए? वज्रभूमि चले गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो वो दिया था किसने? गोस्वामी पीठल नाथ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है कि दारिश क्या था। दारिश क्या है? दारिश क्या होता है, तो ये होता है क्या चीज? सोने की सिक्के। क्या होता है? सोना के सिक्का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान और मजदूर। कौन है? किसान और मजदूर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 29 नंबर, बोला गया है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में, उनको उम्र कितना था कि उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस विश्वविद्यालय में, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में, इसको याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें पूछा है, तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु नानक थे प्रथम। प्रथम गुरु कौन थे सिखों का, तो वो थे गुरु नानक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन 31 नंबर है, बोला गया कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। गुरु नानक ने अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए, तो वाह गुरु कहते हुए उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। क्योंकि मानव मुक्ति का पुरोध इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे दलितों को मुक्ति दिलवाए थे। दलितों को क्या किए थे? मुक्ति दिलवाए थे। अतः इसको इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मानव मुक्ति के पुरोध कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन? गुरु नानक। और इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था नानकाना साहब, और वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन है, बोला गया कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो वो थे क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख क्या है? कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि किसके अनुसार सेनु ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। किनके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया, तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 36 नंबर, बोला गया कि कवि ने मालिन किसे कहा है, तो ये कहा है राधा और कृष्ण को। किसे कहा है? राधा और कृष्ण को कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था। यानी कि बहादुर जो था ये चोरी नहीं किया था, लेकिन इस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। कितने रुपये का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 रुपये का। कितने रुपये का? 10 रुपये का इल्जाम लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से थी। मंगू जन्म से क्या थी? पागल, चलन थी, चंचल थी, आंधी थी, गूंगी थी। क्या थी? पागल थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पागल थी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। बहादुर जो था उनका घर कहाँ था, कहाँ का रहने वाला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के रहने वाला था। कौन? बहादुर। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि हिंदी में आदि कवि है। हिंदी में आदि कवि कौन है, तो वो है सरहपाद। कौन है? सरहपाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहपाद। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया 41 नंबर की रंगपा था। रंगपा कौन था, तो रंगपा का था एक प्रकार का जुआरी था। क्या था? जुआरी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि घानानंद कवि है। घानानंद कैसा कवि है, तो रीति मुक्ति कवि है। क्या है? रीति मुक्त कवि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है, तो वो किसका प्रतीक है नाखून, तो पांचवी वृत्ति का। किसका है? पांचवी वृत्ति का क्या है? क्या है? नाखून प्रतीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है इसमें से? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो वो कितना का था उनका कार, तो वो था 7,500। कितना का था? 7,500 का था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि लक्ष्मी का पति में नौकरी करते थे। यहाँ डॉट डॉट हुआ, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर करते थे अपना नौकरी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोलकाता में। लक्ष्मी के जो पति थे वो कोलकाता में नौकरी करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि खोखा के दांत कितने किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो वो तोड़ा था किसने? मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोला गया कि जरशाही में कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोवियत रूस कहाँ थे? सोवियत रूस में कौन थे? जरशाही थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक नृत्य से। तो ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।